हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सोचे कि एक जैसे कि बीमारी बहुत तेज़ से फैली हुई है हाल ही में, तो उस बीमारी पर जो चर्चाएं करेंगी, क्या है, कैसा ये इस बीमारी का क्या प्रभाव पड़ेगा लोगों को। तो आज हम इसी की जानकारी पर चर्चा करेंगे। तो सर बताइए कि ये बीमारी कैसा है, क्या कारण है, लोगों को क्या प्रभाव पड़ेगा इस बीमारी से। सबसे पहले साथियों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और साथियों, आज 9 जनवरी है, यानी राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी है। तो ऐसा इसी दिन हम लोग एक बीमारी के बारे में विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। वो है HMPV, यानी ह्यूमन न्यूमोमेटा वायरस के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, हमें पता है कि अधिकतर बीमारियां जो बड़े हैं, जैसे कोरोना वायरस हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, अधिकतर चाइना से आते हैं। दोस्तों, चाइना से बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, वहाँ बीमार पड़े हुए हैं। तो इसका ये बताया जा रहा है कि ये जो है बीमारी का जो नाम अवगत कराए हैं वो है कि ह्यूमन न्यूमोमेटा वायरस, जो कि इसकी खोज दोस्तों 200 से 4 साल पहले हो गई थी। और ये जो है कि पहले तो ये पक्षियों में फैलता था, लेकिन जो है ये अब इस समय 2001 में एक खोज हुआ, जो चिकित्सा डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा, विशेषज्ञों द्वारा खोज किया गया 2001 में कि ये नहीं, कहीं ना कहीं ये मनुष्यों को प्रभावित करता है, एक मानव से दूसरे मानव में फैलता भी है। इस प्रकार से साथियों, ये दोस्तों इसके कुछ हम लोग अभी परिचय देख रहे हैं। परिचय में ये है कि बीमारी खांसी जैसे होता है, और इसको सिंपल सी से अभी रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन इसके जैसे इसके बचने के लिए हाथ हैंड्स जो है वॉशिंग करें और डिस्टेंस बनाए रखें और बाहर की चीज़ें ना खाएं। अब मैं चाहता हूं कि सर अगला सवाल करें और मैं उसका जवाब दूं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और समझें। अगला सवाल ये है कि मतलब ये कैसे फैलता है, कोरोना जैसे इसका लक्षण है कि कुछ मतलब इसका दूसरा फैलने का लक्षण है। अच्छा, साथियों, इसके यदि लक्षण की बात करें तो साथियों ये कोरोना वायरस की तरह सेम है, और यह जो है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। और जी सर। जैसे कि उसमें मुख्य है कि जब ये फैलेगा तो जैसे जैसे वायरस ही है, तो वायरस एक दूसरे को प्रभावित करता ही है ना सर। तो इसमें ये फैलता है एक दूसरे से। तो अब इसके बचाव के लिए क्या मतलब इसकी पहले तो वो सर है। इसके बारे में भी आप क्वेश्चन स्पष्ट कर दीजिए, और क्वेश्चन क्या क्या है। जैसे पहला क्वेश्चन है, और इस बीमारी के लिए कि ये मतलब इस बीमारी के हो जाने के कारण कब मतलब डॉक्टर के पास जाएं, इसका इलाज कब कराएं, कैसे। अच्छा, इस प्रश्न का जवाब दोस्तों सरल है कि जब आपको जैसे बात करने में प्रॉब्लम हो रहा है और बुखार आ गया, तो ऐसे में आप विलम्ब ना करें। 2 से 5 दिन के अंदर ही डॉक्टर के पास परामर्श लें। डॉक्टर को बताएं कि इसके बारे में कि नहीं, हमें बुखार आ रहा है, बात करने में तकलीफ़ हो रहा है, तो वो डॉक्टर आपको सुझाव देंगे। उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आज तक मैं यह कहना चाहूँगा कि इसको हमें नष्ट करने के लिए कोई एकदम प्रॉपर्ली मेडिसिन तैयार नहीं हुआ है, ना ही कोई टीका भी तैयार हुआ है। लेकिन हाँ, इसकी रोकथाम के लिए, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि 2001 में एक से ये मनुष्यों को प्रभावित कर रहा है। हालांकि रोकथाम के लिए तो सरकार इससे जागरूक है, लेकिन अभी इसको हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए ऐसा कोई सरकार की रणनीति या फिर मेडिसिन अभी इनोवेशन नहीं हुआ है। जी सर। जी। तो ये हाँ। बीमारी जो फैल रहा है, तो बाहर की चीज़ जो है उसे खाना क्या मना है कि। अच्छा, तो पहले साथियों, जैसे कि हमारे सर ने भी एक सवाल किया कि बाहर की चीज़ों या फिर ये किनको प्रभावित करेगा अधिकतर। तो एक क्वेश्चन सर का है कि अधिकतर किसको प्रभावित करेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है दोस्तों, जो बच्चे हैं 5 वर्ष से कम के और 65 वर्ष के अधिक जो बुजुर्ग हैं, तो उनको अधिकतर प्रभावित करेगा। ये है इसका वो। और इसको बचने के लिए साथियों, जैसे कि बाहर की बच्चों को बाहर की जो तले हुए जो भोजन है,
और जैसे अदर चीज़ें खाने से, तले हुए तेल वाले खाने से मना करें। जैसे बच्चों को अधिकतर ये यहाँ स्पष्ट है जैसे स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो डेटा प्रदान किया गया है, जानकारी, तो जी उसके सर। अकॉर्डिंग है कि बच्चों को और बुजुर्गों को होगा तो अधिकतर उनको ही मना करें कि ये बाहर की जो खाना है और इससे बचने के लिए अपने हाथ से, अपन हाथ सोमनाथ वाला है कि अपने हाथ से बनाओ, अपने हाथ यूज जी करो, सर। क्योंकि सर जीवन सुरक्षा जो है जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो जी सर सर। फिर इस बीमारी से अपने परिवार को कैसे बचाया जाए? क्या उपाय है? तो जैसे कि परिवार में सब लोग रहते हैं तो उसको मतलब किस प्रकार का उसका वो करें जी। बर्ताव? अच्छा, तो इसके लिए तो सबसे पहला जो पॉइंट है, आपको जैसे मैंने बताया कि पहला जो बिंदु है, वो बच्चों को बाहर की जैसे खाना ना खिलाएँ। खाना भोजन हो गया, तो भोजन तले हुए जो भोजन हो गए, उनको ना खिलाएँ। वही मैंने बताया ना कि अपना हाथ सोमनाथ, कुछ दिनों के लिए जैसे कि मैंने अभी एक वाक्य भी रिपीट किया था कि सुरक्षा जो है जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो अभी यहाँ तक कि सरकार के पास ऐसा कोई दवा नहीं है कि ये मतलब ऐसा दवा है कि ये लेते ही तुरंत ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इसे रोकथाम किया जा सकता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि बाहर की खाना बच्चों को या फिर बुजुर्गों को ना खिलाएँ। और दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि जैसे कि खराश या फिर जुखाम, है ना, होने पर जो है डॉक्टर की सलाह लें। डॉक्टर के पास सलाह लें और डॉक्टर की मदद से उसकी आगे की जो है दवा वगैरह लें, उसकी सलाह पर लें, ऐसा हो सकता है। और जो है कि जैसे हम लोग बाहर रह रहे हैं, हम लोग पता है सर जबलपुर शहर में जी, रह रहे हैं, जी। और जैसे ऐसे कई हमारे सहपाठी भी होंगे और कई हमारे ऐसे बड़े बुजुर्ग होंगे जो कि गाँव में न रह के बाहर रहते होंगे। वहाँ कुछ भी अपना जैसे जो भी दैनिक दिन की है वर्क करते होंगे, पढ़ाई ही करते होंगे या फिर कुछ वर्क ही करते होंगे। तो उनको एक ये सलाह रहेगा कि वो यहाँ जैसे स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया है, जो एडवाइज़री जारी किया गया है, उसमें है कि गुड़ खाएँ। तो ये है, गुड़ खाने से भी ये दोस्तों ये कम हो सकता है ना? अब ये है कि जैसे हम लोग यहाँ सर, हम लोग भी हीटर का यूज़ करते हैं, है हाँ, ना? हाँ। तो हीटर का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमें जो जो आर्द्रता वाला हवा जो है आर्द्रता वाला नहीं मिलता। जी सर। इसके लिए हमें हीटर में ह्यूमिडिटी फायर का यूज़ करना चाहिए। जी। ये ह्यूमिडिटी फायर क्या होता है कि ये जो है वहाँ की जो वो हीटर के जो आस-पास में जो कॉन्टैक्ट में हवा जो आता है, जी। तो अब जानते हैं सर कि जैसे हम लोग भूगोल में भी पढ़े हैं कि जहाँ पर जैसे हवा यदि जहाँ गर्म है, यदि लैंड गर्म है, तो जो हवाएँ होती हैं वो जो आर्द्रता वाली हवाएँ होती हैं वो गर्म की ओर आती हैं, है ना सर? जी सर। तो वैसे तो ह्यूमिडिफायर का उपयोग यूज़ करें, और इससे ये हो सकता है। ये है टोटल लक्षण दोस्तों। तो दोस्तों आज कैसी रही जानकारी जो ये बीमारी फैली है हाल ही में? तो पूर्व से सभी जानकारी अब दे चुके हैं। हाँ। तो अब साथियों, और यही है कि अंत में मैं यही कहना चाहूँगा अपनी ओर से कि ये हमारी जानकारी से आप अवगत हो और जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने आप को सुरक्षित करें और दूसरों को भी प्रेरित करें कि कहीं न कहीं उस बीमारी से बचें। क्योंकि हम लोगों का मेन उद्देश्य यही है कि हम लोग जैसे ये जानकारी हमें प्राप्त हुआ, हम आपको संदेश दे रहे हैं कि आप इससे बचें और आप भी किसी न किसी दूसरे को प्रेरित करें कि नहीं, ऐसे बीमारियों से बचना चाहिए। और हमारा यही अंतिम यही उद्देश्य है कि जितना हो सके हम जागरूक करें लोगों को, ताकि यदि एक लोग जागरूक करते हैं तो एक लोगों की ये मैसेज देने से कई लोगों उससे सुरक्षित हो सकते हैं। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने यदि अलार्म या फिर अलर्ट जारी किया है इससे संबंधित, तब हम लोगों का भी एक भारतीय नागरिक है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम दूसरे व्यक्ति को भी इससे जागरूक करें, है ना सर? जी सर। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे प्लीज़? तो साथियों जो जैसे जानकारी जो दिया गया है तो ये जानकारी सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं कि इस जानकारी से जो उन लोगों को जो कि जानकारी मिलेगी कैसे बचाव करना है, क्या खाना पीना है, एक दूसरे के साथ कैसे रहना है, परिवार में किस प्रकार की अपना वो चलाएं। तो साथियों बस इतने कहना चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल साथियों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि जानकारी हर लोगों के पास पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।